आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पंजाब के दौरे के बाद सिंध के दौरे पर कराची पहुँच गए, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर इत्तलात और इंसानी वसाइल सईद गनी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने वज़ीर आला के अजरक के साथ फूलों से इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेब बताइएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है, स्केड्यूल क्या है उनका? जी शहरबानो, बिल्कुल इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं। आज उन्होंने 11 बजे वैसे तो पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनकी आमद तकरीबन 3 घंटे डिले हुई और फिर वो 2 बजे के करीब कराची पहुंचे। इस वक्त वो कराची एयरपोर्ट से काफिले के हमला बागे जिना जा रहे हैं। उनके शेड्यूल में तो ये बात तय थी कि उनको कराची एयरपोर्ट से निकलने के बाद इंसाफ हाउस, जो कि तहरीक इंसाफ का मरकज है, वहां जाना था और फिर उसके बाद मीट द प्रेस करना था कराची प्रेस क्लब। लेकिन क्योंकि उनका फ्लाइट शेड्यूल डिले हुआ तो उसकी वजह से उनके शेड्यूल में भी रद्दबदल हुई है, जिस तरह से आपने पूछा। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर एक हमने पॉलिटिकल मूव कह लें या पॉजिटिव मूव कह लें या इसको सिंध की मेहमान नवाजी कह लें कि जो सूबाई वजीर हैं जो सईद हम देख रहे हैं कि शुएब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया है ये बिल्कुल समझ से बाहर था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह से वेलकम किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपस में इख्तलाफात तो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने हैं। उस सब में ये कहना, इस्तकबाल करना, और फिर हमने देखा कि सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की जानिब से ये कहा गया कि आपके तमाम स्केड्यूल के हवाले से हमें बताएं ताकि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करें, और अगर आप लोग जलसा करना चाहते हैं तो जगह भी आपको दी जाएगी। वैसा ही जी शहरबानो, बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये कराची नहीं पहुंचे तो नासिर हुसैन शाह की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुआ कि ये कराची के 3 अजला में जहाँ जहाँ इन्होंने इजाज़त मांगी हुई है जलसे की, अगर ये वहाँ कोरंगी में या बागे जिना में या जो मज़ीद इनका मुकाम है वहाँ पे भी जलसा करना चाहें तो हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। सिर्फ ये अपने शेड्यूल हमें बताते जाएँ ताकि हम इन्हें फैसिलिटेट करते जाएँ और सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस वहाँ पर इनकी हिफाजत के लिए मौजूद हो। इस वक्त भी जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये शाहरा फैसल से इस वक्त गुजर रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी के फ्लाईओवर के करीब से ये गुजर के जा रहे हैं और वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं ये खुद गाड़ी की छत पे मौजूद हैं, जिनके हमरा जो है PTI के जो सूबा सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख, वो भी मौजूद हैं। और कारकुनान से ये वहाँ पे हमने देखा रास्ते भर सेल्फीज़ बनवा रहे हैं, हाथ हिला के इशारों में जवाब दे रहे हैं। नारेबाजी का सिलसिला जारी है और जिस तरह से कोई सियासी जमात की जानिब से मोबिलाइजेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल कराची में सड़कों पे इस वक्त शाहरा फैसल पे दिखाई दे रही है। कराची एयरपोर्ट पे निकलने के बाद से जब वो पहले एयरपोर्ट सिग्नल पे पहुंचे वहाँ मीडिया टॉक तो उन्होंने नहीं करी, लेकिन उसके बाद वो काफिले की सूरत में इस वक्त जो है जिना ग्राउंड बागे जिना जो है उस जानिब बढ़ रहे हैं, जहाँ पे इतवार के दिन PTI ने कराची में जलसा करना है। जिस तरह से सूबा पंजाब में किया गया था वो सूरत हाल कराची में नजर नहीं आई। कराची में बहुत पॉजिटिव जेस्चर था। एयरपोर्ट पे जिस तरह से सिंधी टोपी और अजरक जो सिंध की सकाफत है वो गनी ने उन्हें पेश करी। कराची एयरपोर्ट पे पुलिस मौजूद थी, सब कुछ थी, उनके प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी एहलकार वहाँ मौजूद थे। तमाम मीडिया कवरेज बहुत आसानी से वहाँ पे हुई, कोई हंगामा राई नहीं हुई और वो वहाँ से निकलने के बाद इस वक्त शाहरा फैसल पे रवा दवा हैं और आज उनके 10 से ज़्यादा कराची में मीटिंग्स हैं। इसके जब ये बागे जिना का विज़िट इनका हो जाएगा जहाँ पे इतवार को जलसा होना है तो इसके बाद ये मुख्तलिफ टाउन्स में जाएंगे जहाँ पे इनकी मीटिंग्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ असीरान से मुलाकातें हैं। इनकी कराची प्रेस क्लब में मीटिंग जो है वहाँ पे मीट द प्रेस है। इंसाफ हाउस में अपने कारकुनों से इनकी मीटिंग है, वहाँ पे ये खिताब विताब करेंगे। तो इस वक्त इनका दौरा जो है कराची में जारी है जो 4 रोज जारी रहेगा। कल इनको हैदराबाद जाना है और कल रात इनको हैदराबाद जाना है और 4 रोज़ा ये दौरा है। इसमें तमाम तरह जो स्केड्यूल दिया गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी। आपको बताएंगे कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को 2000 हम देख रहे हैं कि 2000 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो क्या ऐसे मुल्क चल सकेगा? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन सिर्फ तमाशा कर रही है और संजीदा सियासी मुकालमे की बजाय सियासी ड्रामे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI क़यादत जेलों में है और असल स्टेक होल्डर्स को निकाल दिया गया है, जबकि मुल्क में अवामी आमदनी कम हो गई है और 30% पाकिस्तानी 3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे, जिससे मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तशवीश बढ़ रही है। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने
सिंध के आवाम से अपील किया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में भरपूर साथ दें और इतवार को 4:30 बजे मज़ार कायद पर ये जलसा मुनक़िद होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं साबिक स्पीकर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुश्ताक गनी साहब। बहुत शुक्रिया गनी साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अपोजिशन सिर्फ तमाशा कर रही है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? PTI के असल स्टेक होल्डर्स जेल में हैं, तो क्या ये PTI बतौर जमात सियासत पर असर डाल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब की अपनी एक सोच है। अपोजिशन कोई तमाशा नहीं कर रही, अपोजिशन को दीवार से लगाया गया है। अपोजिशन का लीडर बेगुनाह कैद, उनकी जोजा बेगुनाह कैद में तन्हाई काट रहे हैं और उनकी अपनी बहनों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वकला के साथ मुलाकात के ऊपर पिछले 2-2.5 महीने से पाबंदी है। तो अपोजिशन क्या कर सकती है? और अब असम्बलियों में भी हम बोले, अदालतों के दरवाजे भी हमने खटखटाए और अब अल्टीमेटली जब कहीं से सुनवाई नहीं हो रही तो ये फैसला कर दिया गया है कि अब स्ट्रीट के ऊपर ही आया जाएगा और उसके लिए मोटिवेशन कैंपेन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। पहले वज़ीर आला जो हैं हमारे सोहेल अफरीदी साहब पंजाब का, उन्होंने बड़ा कामयाब दौरा किया और आज से वो सिंध में है और 3-4 दिन सिंध का इंशाल्लाह बड़ा ही फ्रूटफुल दौरा होगा। और 8 फरवरी जो है हमारी डेडलाइन है कि 8 फरवरी को फिर दमादम मस्क कलंदर है। ठीक, गनी साहब जैसे कि आपने कहा कि बड़ा कामयाब दौरा करने जा रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब, अभी हमने देखा कि जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से बड़ा इस्तकबाल किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का और साथ ही साथ उनसे कहा गया है कि अपना स्केड्यूल शेयर करें, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और इसके साथ आपको जगह फराहम की जाएगी अगर आप जलसा करना चाहते हैं। तो ये रद्द-ए-अमल किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? देखें, सोहेल अफरीदी साहब एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं और ये उनका हक बनता है कि वो जिस भी सूबे में जाएं या हमारे सूबे में कोई भी चीफ एग्जेक्टिव आते हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको प्रोटोकॉल दें और ड्यू रिस्पेक्ट दें उनको। जब सोहेल अफरीदी साहब पंजाब के दौरे में आए तो उनको फ्री हैंड दे देना चाहिए था। कौन सा इनकलाब आ जाता, उनको क्या फ़र्क पड़ जाना था? हम तो अपना एजेंडा लेके चल रहे थे। तो आपने देखा कि मोटरवे के ऊपर जहाँ जहाँ वो रुके सर्विसेज एरियाज बंद कर दिए गए। असम्बली के अंदर जो कुछ हमारे वज़रा के साथ उन्होंने सलूक किया, हमारे CM इसी तरह जो बाज़ारों में वो जाना चाहते थे, पहले ही 7 बजे लिबर्टी को बंद कर दिया, फिर फूड स्ट्रीट पे जाना चाहते थे, वहाँ दुकानें बंद कर दी, लाइटें ऑफ कर दी। ये क्या तरीका है? हम समझते हैं कि उस दौरे को तो मरियम बीबी ने खुद कामयाबी से हमकिनार कर दिया। ये इकदामात उठा के जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थे, सिंध हुकूमत ने एक गुड जेस्चर का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ उनके मिनिस्टर आए हैं एयरपोर्ट पे, आके रिसीव किया उन्होंने सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को। कल उनके चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम भी रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे, हम भी उनको इज्जत देंगे और ये उनका हक बनता है। और आज जो सोहेल अफरीदी के साथ उन्होंने किया तो वो सोहेल अफरीदी साहब का हक बनता था। वक्त बड़ा कम में जाते जाते एक जवाब दीजिएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का कहा गया है, आपके ख्याल में कराची में जलसा होने जा रहा है, इससे PTI की सियासी कुव्वत और मकबूलियत में इजाफा होगा? PTI की पहले भी कराची में इस इलेक्शन में 8 फरवरी को बेपनाह मकबूलियत थी और बहुत सीटें जीती थी, वो सारी हमें हरा दी गई, जैसे पंजाब में हराई गई हैं फॉर्म 47 के तहत। आप जलसा देख लेंगे कि जलसा एक भरपूर जलसा होगा वहाँ पे और ये एक सिंध से नुक्ता आगाज होगा इस मूवमेंट का और फिर पंजाब और KP और सारे मिलके 8 फरवरी को आप देखेंगे कि PI जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा और इस फाशिस्ट हुकूमत को हम मजबूर कर देंगे कि एक बेगुनाह शख्स है और जितने बेगुनाह हमारे कैदी उन सबको रिहा करें, गलत मुकदमात ख़त्म करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक गनी साहब, इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।